तो पागल ही हो गई अपने बाबू को देखकर। मैं उसको क्या पकड़ूं, मैं तो भाग गई कैसे कैसे सब लेकर गया। मेरे बहुत भी रखा था, उसका होश नहीं था। पूरा गाड़ी सर पे चढ़ गया था उसके। वो सिर्फ उसका सर पे जो चढ़ा था, सर टेढ़ा था, एक बूंद कहीं खून नहीं था, सिर्फ सर चपटा हो गया, उसका आगे का दांत टूट गया था। कैसे बच्चा मर गया, धोखे में बच्चा मर गया। बच्चा बाहर आया, लापरवाही के लिए बच्चा मरा। हम लोग की तरफ से गरीब आदमी बोलने वाला नहीं है, तो वो पैसा खा रहा है। तो वो गाड़ी वाले ने चढ़ा दिया बच्चे को। मैंने एक बूंद पानी पिया उस दिन से। मैं कैसे जीऊँगी, मेरे बाबू दे दो। खून के बदले खून चाहिए मेरे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार गाड़ियों के कहर के चलते बड़े बड़े हादसे होने के मामले अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की वजह से कई लोग उनका शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एक ऐसे ही मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के बिंदापुर इलाके से, जहां पे एक तेज रफ्तार चालक का कहर टूट पड़ा एक साल के मासूम बच्चे पर। अभी आप देखें जहां मेरी मौजूदगी है, देखें आज से कुछ 3-4 दिन पहले बताया जा रहा है यहाँ रॉन्ग साइड से एक बोलेरो गाड़ी में एक व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से नशे में धुत था, ऐसा इन लोगों का कहना है, वो व्यक्ति ने अपनी गाड़ी के नीचे 1 साल के बच्चे को कुचल दिया और वो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। तमाम परिजन हैं, ये बच्चे के माता पिता हैं। आप इनके हालात देख के समझ रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से दुखों का पहाड़ इन लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। अब बिंदापुर थाने का ये पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है, ये परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। तो देखिए, अभी जो है मेरे साथ उस बच्चे के परिवारजन यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें तो देखिए, छोटे से घर में ये लोग रहते हैं और इनका छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 1 साल, देखिए 1 साल का बच्चा क्या ही होता है। वो 1 साल का बच्चा जो कि इसी घर में रहता था, इसी घर में वो रहता था और देखे ठीक घर के बिल्कुल बाहर जो है वो अपनी ये छोटी सी बहन के साथ खेल रहा था। ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, लेकिन एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वाला आता है और उस बच्चे को कुचल देता है। बताया जा रहा है रॉन्ग साइड था। अब देखिए, उनका परिवार है, उनसे जुड़ के जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है मैम आपका? रंजू। क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं सिर्फ बाथरूम करने गई थी, मेरा बाबू यहाँ खेल रहा था। पता नहीं कैसे वहाँ पे चला गया वो बाबू, दोनों खेलते खेलते में। बस उतने में मैं आई, मैं ढूंढी, बाबू को मिला नहीं। बाजार इतनी भीड़ हो रही थी, पर मैं जब तक पहुँचे मैं जब तक वो गाड़ी वाला ने चढ़ा दिया बच्चे को। बाजार लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा पी रखा था। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। ये भी रखी थी, बहुत भी रखा था, उसका होश नहीं था। आप उसको ढूंढते ढूंढते गए थे बाहर या आपको कोई बता? मैं सोची बाबू कहाँ गए, मैं दौड़ी जब तक मैं वो तो चढ़ा ही दिया। जब तक आप देखने गए? हाँ, जब तक गई उसको मैं बच्ची भी साथ पकड़ने को। हाँ, ये भी थी, ये पीछे हो गई, वो पता नहीं कैसे आगे चला गया गेट की थोड़ा सा, तब तक वो चढ़ा दिया। क्या नाम था आपके बच्चे का? रीशु। मौके पे ही मौत हो गई थी उसकी? हाँ। आप पापा हैं उनके? जी, क्या नाम है? गुलाब खान। बच्चा मतलब यहाँ छोड़ के गए थे ये वॉशरूम, वो खेलता खेलता बाहर चला गया? बाहर खेलते खेलते चला गया। वो हमेशा गेट तक जाता था, पता नहीं आज बाहर निकल गया वो उस दिन, बस उसने वो चढ़ा दिया। गेट से जैसे बाहर निकल, गेट ही पे एकदम था वो। अभी आप लोग बता रहे हैं मार्केट लगा हुआ था, मार्केट लगे होने के बाद भी वो इतनी तेज गाड़ी लेके आ रहा था? बहुत तेज में लेके आ रहा था, वो पी रखा था भी, बस उसने में लाके चढ़ा दिया। मार्केट में 70 चारों तरफ रेडी भी लगा हुआ था, आदमी भी चल रहा था तब भी। इंसाफ दिला दो, मेरे बाबू का इंसाफ दिला दो। इंसाफ चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं मांग रही, मेरे बाबू चाहिए, नहीं तो उसको फांसी का सजा दो। पकड़ लिया था आप लोगों ने मौके पर? मौके पे पकड़ भी लिए थे, पुलिस वाला भी ले गया था। मैं तो पागल ही हो गई अपने बाबू को देखकर। मैं उसको क्या पकड़ूं, मैं तो भाग गई कैसे कैसे सब लेकर गया मेरे को। मेरे तो होश ही नहीं था। मैंने एक बूंद पानी पिया उस दिन से। मैं कैसे जीऊँगी, मेरे बाबू दे दो, वापस मंगवा दो। मेरे को इंसाफ चाहिए, नहीं तो उसको फांसी दो। खून के बदले खून चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं। कैसे गाड़ी चढ़ा दी थी पूरी, बच्चा कुचल दिया बता रहे हैं? पूरा गाड़ी सर पे चढ़ गया था उसके, पूरा एक साइड का सॉरी पूरा तो उसका जो है ना चपटा हो गया था, पूरा बैठ गया था। खून उन पर नहीं निकला उसको, नहीं, अंदर ही चोट लग गया था उसको, उसी में डेट हो गया, वहीं पे स्पॉट ही डेट हो गया। आकाश वाला चुटमुट फालतू में भर्ती कर लिया, बोला भी नहीं कि डेट है यहाँ पे, भर्ती कर लिया। हम सबको बोला कि अभी इलाज चल रहा है, हम सबको घर भेज दिया गया।
और बाद वहाँ से उसको लेके चल गया वहाँ दीनदयाल, बिना गार्जियन के, बिना साइन उन्होंने कुछ करे नहीं, फिर दीनदयाल उसको लेके चला गया। बच्चे को एडमिट कर लिया था आकाश वाला, आकाश वाले में एडमिट कर लिया, तो ठीक हो जाएगा बच्चा? ठीक हो जाएगा बोल रहा था, पर वह ये तो यहीं चल गया था, और वहीं मतलब आप लोगों को पता है कि बच्चा यहीं खत्म हो गया? तो मैं उठाई तो उसको कुछ पूरा ये उठाई थी। हम तो बाजार गए हुए थे, थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो हम थे नहीं। यही बाजार ही में। आप लोग आसपास के हैं, आप थे उस टाइम? हाँ हम थे। क्या कुछ हुआ मैम? क्या वो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, पोस्टमार्टम। इतने से बच्चे का कैसे करेंगे? बड़े आदमियों का तो करते हैं, छोटे बच्चे का क्या करा उन्होंने, जो उसको दूसरे दिन शाम को रात को दिया है बच्चे को। तो पोस्टमार्टम अगर किया तो कुछ आया रिपोर्ट में, बताया आप लोगों को? मैंने वो तो इनके पास ही होगी बेटा। वो सर का सिर्फ देखा है बस। नहीं पोस्टमार्टम हुआ था मैम, सिर्फ हल्का सा बीच से कट सर में मारा और शरीर में कहीं कट नहीं लगा था। कोई बच्चे के बॉडी पे जब यहाँ पे आपने देखा, बच्चा किस अवस्था में था? वो सिर्फ उसका सर पे जो चढ़ा था, सर टेढ़ा था, एक बूंद कहीं खून नहीं था, किसी शरीर में चोट नहीं था, सिर्फ ऐसे हो गया था, चपका हुआ था, टेढ़ा ऐसे चपका हुआ था, ऐसे बिल्कुल। चपका था। उसके सर में कहीं भी एक बूंद ब्लड नहीं था, उसमें कोई ब्लीडिंग हुई नहीं बच्चे? हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर चपटा हो गया, उसका आगे का दांत टूट गया था। कौन सी गाड़ी का था ये ड्राइवर? ये बोलेरो पिकअप होता है, 4 चक्का। हाँ ये वही था। ये बच्चा आराम से ही, वो चल नहीं पाता, बच्चा गुरुक रहा था, वो रेंग पैरों पे, घुटनों रहा था। हाँ घुटनों पे चल रहा था। ये यहीं गेट से ही निकल रहा था, गेट से ही आगे था, कोई रोड पर भी बच्चा नहीं था कि बोले रोड पे, गेट ही पे था बच्चा। ये रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके, पीने के कारण ये भाग नहीं पाया, नहीं तो ये भाग जाता। नहीं, भागने की कोशिश कर रहा था? हाँ, कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बाजार था ना, ये पीने के कारण सोचा पब्लिक भागेंगे मारेगा, डर से वो भाग नहीं पाया। बोला देखा बच्चे को ले चलो हॉस्पिटल, पी रखा था ये। तो भागता कहाँ से, रास्ता ही नहीं था, भीड़ एकदम भीड़ थी यहाँ, भाग नहीं पाया, उसको जगह नहीं मिली भागने की, तो भाग ही जाता। बाजार में भी वो इतनी स्पीड में था कि बच्चा ही कुचल दिया। तो वो नशा में था ना, वो रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आया, रॉन्ग साइड से। हाँ ये रॉन्ग साइड से लेके खाली था तो स्पीड में वो निकल गया, तो वो छोटा सा बच्चा है और उन्होंने देखा नहीं। अब छोटा सा बच्चा देखना तो चाहिए, सही बात है कि गलत? तो ये कौन से थाने का मामला है? बिंदापुर थाने का। पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस तो कुछ नहीं कर रही थी, एफआईआर लिखी पुलिस ने, अब पुलिस कह रही कि अब देखते हैं। हाँ बस क्या, मौके पे जब पुलिस को आपने बुलाया तो यहाँ पे आके क्या कार्रवाई की उन्होंने? कुछ नहीं करी। वो मीडिया वाले आ गए थे, तो मीडिया वालों ने मतलब जो भी अपना करा हो, मीडिया वालों ने जो भी करा हो, पूछताछ कुछ मीडिया वालों ने नहीं करी है। ठीक है, वो फोटो वोटो ली है, वीडियो बनाई है, वो उसमें दे दी है, उसमें क्या बोल भारत न्यूज में वो दे दी है, और बाकी उन्होंने कुछ नहीं करा है मीडिया वाले। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो पुलिस वाले जाने। बस यहाँ पर तो इन लोगों ने, भाई जिसका बच्चा जाएगा उसको गुस्सा आएगी, उसको तो गुस्सा आएगी। ये गाड़ी पे चढ़ गए तो पुलिस वाले और कह रहे थे तुम पे केस लगा देंगे, और कह रहे थे कि ऐसे कैसे बच्चा मर गया, धोखे में बच्चा मर गया, बच्चा बाहर आया, लापरवाही के लिए बच्चा मरा, उसमें लिखा बच्चे की बाहर आना गलती है, वो जो तेज स्पीड में जा रहा है उसकी गलती? उसकी कोई गलती नहीं, बच्चे की गलती, उसकी गलती नहीं है, बच्चे की गलती है। हाँ ठीक है, एफआईआर लिखवाई, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। हम भी सड़क पे चलते हैं, हमें कौन ठोक? अब ऐसा ये मीडिया वाले ये करना चाहिए कि ये बाजार भी बंद कराना चाहिए, और बाजार लगा हुआ था, बाजार भी बंद कराना चाहिए, और दूसरी बात इंसाफ दिलाना चाहिए। आज का ये बच्चा कुचल गया, भाई और भी तो बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे, घूमते हैं बेटा, बहुत बच्चे घूमते हैं। कल को दूसरा मार जाएगा, क्या कर लेगी पुलिस? कुछ भी नहीं कर पाएगी पुलिस कार्रवाई कुछ भी नहीं कर पाएगी पुलिस। अब पता नहीं वो बंद है या छोड़ दिया, पता नहीं। 2 दिन हो गए ना इस पूरे मामले? वीरवार आज हो गया, चौथा दिन। हाँ क्या हुआ 4 दिन में, क्या करा पुलिस वालों ने 4 दिन में? कुछ भी नहीं करा। ये एक बार भी यहाँ आके नहीं पूछा पुलिस वालों ने, कोई आया ही नहीं। अगली खाना पीना छोड़े बैठी है, कह रहे फांसी लगाऊं, कब तक कह रहे मैं फांसी लगाऊंगी, कुछ भी ना खा रहे ना पी रही, कल मर गई तो किसके जिम्मे बैठेगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस होगी, कौन होगा? कोई कार्रवाई ढंग से कार्रवाई नहीं है पुलिस की। कुछ मत गलत काम करियो। देखिए ये आप देख सकते हैं, सारे जो है बच्चे के परिजन हैं, ये उसकी माँ है। आप माँ के हालात देखें एक बार कि कितने बुरे हालात जो हैं इस माँ के हो चुके हैं। सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही हैं कि इंसाफ चाहिए। 1 साल का बच्चा, देखिए अभी उस बच्चे को इस दुनिया में आए हुए समय कितना हुआ था। इन्होंने बताया कि ये खुद वॉशरूम जा रखी थी और बच्चा जो है यहाँ से जो है घुटनों के बल गेट से बाहर चला गया। अब आप देखें छोटी सी बच्ची भी थी, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता और ये बच्ची को भी कुछ हो जाता तो ये परिवार का
क्या रहता। देखिए परिवार में ये 4 ही लोग थे, जिसमें से एक बच्चा इनका अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिंदापुर थाने का ये पूरा मामला, और शर्म की बात है कि पुलिस वालों ने एक भी बार आकर इस परिवार से बात नहीं की, इस परिवार का हाल नहीं जाना और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया। जो एफआईआर जो है वो हम लोगों ने पढ़ी। देखे मैं भी जब आई मैंने एफआईआर को पढ़ा तो उस पर साफ तौर पे लिखा गया है कि लापरवाही से और तेज़ गाड़ी होने की वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब सवाल ये कि जब इन लोगों के आरोप हैं कि ड्रिंक कर रखी थी और वो नशे में था, यहाँ से भागने की फिराक में था, तो वो सारी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, ये सब एफआईआर पे क्यों मेंशन नहीं किया गया, जिसके चलते ये सभी लोग जो है वो थाने वालों से काफ़ी नाराज़ हैं। एफआईआर कहाँ है आपके? मैम उसमें गवाह हम लोग 3 जने हैं, आँख से देखा ही गवाह हम दिए, साइन हम लोग का वहाँ पे है। तो ये उसमें गवाह का है कि इसमें गवाह मौजूद है ही नहीं, ये पलट दिया। ये एफआईआर जो है वो आप देख सकते हैं, ये एफआईआर यहाँ पे जो है थाने की तरफ से इन्हें कॉपी दी गई है। साथ ही साथ ये पीछे भी आप देखें कि पूरा जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस पे गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नाम, गाड़ी चलाने वाले का सब कुछ लिखा गया है। लेकिन इस गवाही का क्या होगा? मेरा सवाल ये है कि आखिर ये जितने भी गवाह हैं यहाँ पे ये खड़े हैं, जब ये बता रहे हैं ड्रिंक कर रखी थी, तेज़ गाड़ी चला रहा था, तो पुलिस इन लोगों की बात सुनकर उस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए सिर्फ अरेस्टिंग से कुछ नहीं होता, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन की क्या चीज़ होगी? देखिए इन्वेस्टिगेशन तब की जाती है जब कोई ना पकड़ा गया हो, मेन कल्प्रिट जो है उनके शिकंजे में है, उसके बावजूद भी यहाँ आसपास इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, बजाय कि पुलिस देखे कि आखिर क्या मंजर था उस टाइम पे, वो सब ना देखकर इन्हीं के ऊपर जो है बातें बनाई जा रही हैं। और आप ये परिवार का हाल देख सकते हैं। मैम आपके क्या मांगे, इंसाफ को लेके क्या मांगे? मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, खून के बदले खून चाहिए मेरे को, नहीं तो मेरे बाबू बोलो वापस दे दे कहीं से बुलाकर, मैं इससे कुछ नहीं मांगता। देखिए अपना बच्चा ये वापस मांग रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो बच्चा इस दुनिया में अब वापस आ सकता है? फांसी लगाकर मर जाऊंगी, कुछ कर लूंगी जाकर। आप ऐसे मत बोल। देखिए एक ये माँ है, ये पिता है उसके, और ये सभी जो है ये पड़ोसी हैं जो कि यहीं पे रहते हैं। अब मैं आपको एक बार वो जगह भी दिखा दूं जहाँ पे ये पूरे जो है ये सब कुछ हुआ। आप देखें यहीं से बच्चा जो है बाहर चला जाता है। अब देखिए बच्चे की इसमें क्या गलती, वो 1 साल का बच्चा है, क्या उस गाड़ी चालक को ये चीज़ नहीं पता चली कि गाड़ी के आगे कोई बच्चा हो सकता है, या फिर बच्चा ना भी हो, क्या वो इतनी स्पीड में जाना उसको किसने अलाउड किया? कहाँ पे हुआ था ये सर? ये मैम बस यहाँ हुआ था मैम, ये ज़्यादा बाहर भी बच्चा नहीं था, ये यही हुआ था। ठीक है, इधर से लेके आया है गाड़ी। देखिए इधर से जो है वो पूरी गाड़ी आ रही थी, बलेरो पिकअप गाड़ी थी जो ये बता रहे हैं, यहाँ से वो गाड़ी आ रही थी और ठीक यहीं पे उस बच्चे को उस गाड़ी ने कुचल दिया। मार्केट भी यहीं लगता है, ये पूरा बाजार लगा था। देखिए यहाँ पूरा जो है मार्केट लगा हुआ था, वीरवार की ये पूरी घटना है, ये लोग बता रहे हैं वीरवार को यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ था, जिसमें यहाँ गोलगप्पे लगी थी, यहाँ गोलगप्पे की दुकान लगी थी, और यहाँ से गई वो गाड़ी तो अगले पहिया में लड़का आया, बच्चे को इधर लाके कुचल दिया। फिर लड़का का ये मांड फिसल गया, तो यहीं खत्म हो गया था लड़का। यही खत्म हो गया? हाँ यहीं हो गया था। अच्छा ये लोग बता रहे हैं यही खत्म हो गया, फिर आकाश में उसको लेके गए वहाँ इलाज? ना तो अब इसलिए हम लोग थोड़ी ना जानते थे कि लड़का खत्म होगा, ये नहीं जा पता था। वो लेके गए तो भीड़ में थे, हम तो अपनी दुकान पे से आए तो बोला लड़का को लेगा बोला लड़का तो खत्म ही होगा। आप लोग जब लेके गए तो पुलिस नहीं थी यहाँ पे? पुलिस यहाँ कुछ भी नहीं थी। कितनी देर में आई है पुलिस? मैं बताती हूँ, पुलिस नहीं थी यहाँ पे, एक्सीडेंट हुआ था, ये बच्चे को लेके चली गई थी, गाड़ी लेके जा रहा था, मैंने यहाँ पे ड्राइवर रोका, उसको उतारा, उसके चाबी छीनी, फिर सब जने बोले कि गाड़ी अंदर कराओ, चाबी ले लो। उसके बाद में यहाँ गाड़ी अंदर कराई, अंदर कराने के बाद मैंने कहा कि बच्चा अगर कुछ होश है तो उसका इलाज कराओ, ठीक है। तो हम और ये सामने वाला एक लड़का वहाँ लेके गए, वो ड्राइवर मेरे साथ था, मैं इसको खुद लेके गई थी, पर मैं 2 नंबर गेट बंद था, इमरजेंसी में जब पहुंची, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो ड्राइवर पुलिस वाले ले गया, ड्राइवर कहाँ गया है, मैंने कुछ नहीं देखा है। उसके बाद में इमरजेंसी में ये बेहोश हो गए यहाँ पे, वो बच्चे देखने लगे, इसको देखने लगे, उसके बाद में ड्राइवर खत्म। आप साथ ही थी ड्राइवर के? पी रखी थी? हाँ दारू पी रखी थी, मोटरसाइकिल में बैठा के लेके गई थी। आप लेके गए थे? जी मैम मैं लेके गया। क्या कंडीशन थी बच्चे की? हम कंडीशन तो बहुत बुरी थी उस बच्चे की, मतलब पिछला टायर जो था उसके बच्चे के उस पर आ गया था सर, काफी पीछे टायर से आया बच्चा? पीछे ही बता रहे, मैंने देखा नहीं था, मैं एक्चुअली लेके गया था उसको, देखा पड़ा हुआ था तो बाइक लेके आया, मैं अपने हॉस्पिटल ले गया, रेस्क्यू वालों ने मतलब कह रहे हैं भाई आकाश पे रेफर कर रहे हैं, आकाश लेके जाइए आप। ड्राइवर जो था गाड़ी का वो भी आपके साथ? मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये देखा था बच्चा वहाँ पड़ा था,
था, इसलिए मैं उठा के ले गया था। यहीं से जा रहा था बगल से, मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा उसको। एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा मैंने। तो देखिए ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं जितने भी सभी ने, गाड़ी स्पीड में ही था ना वो, ये सब तो आप हाँ स्प्रिंट था। मैं बाजार से सब्जी लेके आई थी, अगले पहिए के नीचे बच्चा आया। ठीक है। तो देखिए ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है वो पूरी गाड़ी थी, जो भी बोलेरो पिकअप गाड़ी थी वो यहीं से रॉन्ग साइड वो आ रहा था और यहीं बच्चा खेल रहा था, जिसके बाद जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में था, उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, ये सब इनका कहना है कि बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया और बच्चा इस हालातों में आ गया कि बच्चे की मौत हो गई। परिवार की एक ही मांग है कि इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। जिस तरीके से इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक उसी तरीके की सज़ा उस व्यक्ति को जो है वो होनी चाहिए जो कि ये गाड़ी चला रहा था। गाड़ी वाले का नाम पता है कुछ आपको? नहीं पता मुझे। कुछ नहीं पता। देखिए मतलब इतना सब कुछ हो गया कि अभी तक पुलिस वाले यहाँ पे आए नहीं। बिंदापुर थाने का ये पूरा मामला है, ना ही माँ बाप से मिले। माँ के हालात आप देख रहे हैं, माँ की बात भी आपने सुनी कि माँ साफ तौर पे कह रही है कि सिर्फ इंसाफ चाहिए, अपने बच्चे की मौत का बदला चाहिए। किस तरीके से उस ड्राइवर की लापरवाही के चलते आज इनका 1 साल का बच्चा, जिसने ये दुनिया देखी ही नहीं, जो कि इस दुनिया में अभी आया ही था, वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो देखिए साथ ही साथ मैं एक और बात आपको बता दूं, आप देखेंगे सामने इधर भी और ठीक इधर भी जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ उसके आसपास इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिसको निकाल कर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन शर्म की बात ये है कि पुलिस यहाँ पे एक भी बार आई ही नहीं। बिंदापुर थाने की ये पुलिस है जो कि इतने ज़्यादा हल्के में इस केस को ले रही है और परिवार को कह रही है कि आपके बच्चे की गलती है, आपकी गलती है जो आपने बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा गाड़ी के आगे आ गया। देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो इतना ज़्यादा काम में ढीली, यहाँ पे काम में इतना ज़्यादा ढीलापन बरत रहा है कि एक भी बार पास में लगे किसी भी कैमरे की फुटेज नहीं निकाली गई। बल्कि मेरा सवाल उनसे ये है कि आखिर अगर आप इन लोगों की बात नहीं मान रहे कि तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, वो नशे में था, वो हिट करने के बाद बच्चे को यहाँ से भाग रहा था, तो आप एक बार सीसीटीवी कैमरा को निकलवाएं ताकि आपको भी सच्चाई के बारे में पता चले कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे आएंगे तभी वो इस तरीके की इंक्वायरी करेंगे। लेकिन परिवार ने बताया कि पुलिस वाले यहाँ पे एक भी बार जो है वो नहीं आए हैं। गाड़ी लेके गया, इसके बाद आया ही नहीं कोई भी। गाड़ी लेके गया यहाँ से। क्या लग रहा है पुलिस क्यों ऐसे कर रही है, क्यों कार्रवाई? खा लिया होगा, क्या के लिए ही कर रहा है। जब हम लिखा है कंप्लेन, क्या वो दिखा रहा है कंप्लेन, फोटो में फोटोकॉपी दिया, वो पूरा ही बदल दिया। तो ऐसा क्यों बदल दिया? तो पैसा खा रहा है। हम लोग की तरफ से गरीब आदमी बोलने वाला नहीं है, तो वो पैसा खा रहा है। हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? खुद खाने के लिए नहीं तो उसको कहाँ से देंगे पुलिस वाले को? तो इसके मतलब से वही कर रहा है भाई, पैसा खा लिया। जो हम लिखाएं, जब हम पढ़ रहे, जब वो लिखा हुआ नहीं है तो वो ही बदल के दिया ना भाई। हम जो लिखाएं, जो हम देखे वो उसमें लिख के आना चाहिए ना कि हम ये लिखवाए हैं। तो ये दूसरा क्यों लिख के आ रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा। जो बात हम नहीं बोले उसमें लिखा हुआ है। गवाह में 3 जने, गवाह का नाम नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि गवाह यहाँ, गवाही मान ही नहीं रहे। नहीं, उसमें लिखा हुआ कंप्लेन में कि गवाह यहाँ पे था ही नहीं कोई भी। ये हम पूरा पढ़वाए हैं कल, तो उसमें लिख के आ रहा है। देखिए मतलब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में और साफ कह रहे हैं कि शायद पुलिस ने जो है अच्छा खासा पैसा खा लिया है, जिसके बाद वो ऐसी कार्रवाई यहाँ पे नहीं कर रही है। सीधे इनके आरोप है बिंदापुर थाने की पुलिस पे कि पैसा खा चुकी है पुलिस, क्योंकि अगर पैसा नहीं खाया तो यहाँ पे आके ज़मीनी स्तर पे इनकी बात सुनो, परिवार से एक बार मिलो और माँ की क्या मांग है और माँ की एक बार हालत देखो। शायद इनकी हालत देख के पुलिस वालों को शर्म आ जाए कि क्या हालत इस माँ की हो रखी है, जिसने एक तो खुद इनकी इतनी कम उम्र है और इस उम्र में इन्होंने अपना 1 साल का बच्चा जो है वो खो दिया। क्या आपने पूरी खबर देखी? इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।